हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अर्चना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी बाय अर्चना में। दोस्तों, आज मैं आपको किसी बंद कमरे से नहीं बल्कि सीधे कुदरत के डॉक्टर के पास लेकर के आई हूँ एक बेहद जरूरी जानकारी देने। आप मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं इसे आयुर्वेद में सर्व रोग निवारणीय कहा जाता है, यानी सभी रोगों को जड़ से खत्म करने वाला पेड़ है। ये है नीम का पेड़। हम सभी जानते हैं कि नीम बहुत कड़वा होता है और इसकी इसी कड़वाहट की वजह से लोग इससे दूर भागते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसकी यही कड़वाहट आपकी सेहत और सुंदरता के लिए बहुत ही मीठी साबित होगी। तो आज हम जानेंगे कि इसको खाने का सही तरीका क्या है और ये किन किन बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीम की पत्तियां आपके शरीर में क्या क्या जादुई बदलाव ला सकती हैं और इसे खाने का सही तरीका क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो इंटरनेट पे आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि फायदे तो सभी बताते हैं लेकिन नुकसान कोई नहीं बताता है। तो इसमें हम ये भी बात करेंगे कि किन लोगों को नीम की पत्तियां नहीं खानी चाहिए और इसके बड़े नुकसान क्या हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर के काफी सीरियस हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों की। तो इसका सबसे पहला फायदा है ब्लड प्यूरिफिकेशन। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कूट के भरी होती है। इसके अलावा इसमें निम्बीन और निम्बडीन नाम के 2 एक्टिव कंपाउंड भी होते हैं जो ब्लड से टॉक्सिन्स को और बैड बैक्टीरिया को बाहर निकाल देते हैं। तो अगर आपके चेहरे पे स्किन में कील मुहासे, पिंपल्स हैं या आपको किसी भी प्रकार की स्किन रिलेटेड बीमारी है तो ये आपके स्किन को अंदर से ठीक करके आपके स्किन में एक नेचुरल ग्लो ले आता है। इसका दूसरा बड़ा फायदा है डायबिटीज के मरीजों के लिए। आज के टाइम में ब्लड शुगर लेवल बढ़ना एक आम समस्या हो गई है। इसमें एक खास वैज्ञानिक तत्व होता है जो हमारे शरीर में इंसुलिन एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अगर सुबह सुबह खाली पेट इसका सही तरीके से सेवन किया जाए तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल रूप से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तीसरा बड़ा फायदा है पेट और डाइजेशन के लिए। तो गलत खान पान की वजह से पेट में इंफेक्शन होना, गैस बनना और पेट में कीड़ों का होना बहुत ही आम समस्या है। तो जो नीम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है वो पेट के कीड़ों को और हानिकारक बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करके आपके डाइजेशन को काफी बेहतर बना देते हैं। और चौथा बड़ा फायदा है कि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देता है कि मौसम से रिलेटेड होने वाली बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल इन्फेक्शन को हमारे आसपास भी नहीं भटकने देता है। और नीम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे शरीर को एक सुरक्षा कवच यानी नेचुरल शील्ड की तरह कवर करते हैं। फायदे तो बहुत हैं, लेकिन आयुर्वेद और मेडिकल साइंस दोनों कहते हैं कि कोई भी जड़ी बूटी अमृत तब बनती है जब उसको सही तरीके से और सही समय पे लिया जाए। तो आपको ये बड़ी मोटी पत्तियां नहीं लेनी हैं। आपको नीम की ये छोटी कोमल सी, आप ये देख सकते हैं, ये कोमल सी पत्तियां आपको लेनी हैं और सुबह में खाली पेट 3 से 4 पत्तियों को अच्छे से चबा करके खाना है। और आप चाहें तो इनको, क्योंकि ये बहुत कड़वी होती हैं, तो इनको खाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पी लें। इसी से ही आपको फायदा मिलेगा। अगर आप इन पत्तियों को चबा करके नहीं खा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप रोज 8 से 10 पत्तियां लें, इन्हें पीस करके इनका रस निकाल लें और 1 चम्मच रस को रोज लें। इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है कि आप इन पत्तियों को पानी में उबाल करके आधा कप
काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको इन नीम की पत्तियों को लगातार नहीं लेना है महीनों तक, यह सिर्फ 2 से 3 हफ्तों तक आपको लेना है। उसके बाद 15 दिन का गैप देना है और दोबारा अगर आपको जरूरत लगती है तो फिर से लेना है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो चीज़ें आपको जाननी बेहद ज़रूरी हैं। देखिए, हर चीज़ की 2 पहलू होते हैं, तो इन नीम की पत्तियों को लेने से पहले आपको 4 बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला कि जो भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं, यानी गर्भवती महिलाएं हैं और जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उन लोगों को ये नीम की पत्तियां इंटरनली नहीं लेनी है। अगर उनके फेस पे या फिर स्किन में कहीं भी कील मुहासे है, कोई एलर्जी से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो वो इनको पानी में उबाल करके उससे नहा सकती हैं या अपने फेस पर इसका पेस्ट बना करके भी लगा सकती हैं। उनको उसका फायदा मिलेगा। एक्सटर्नली वो यूज कर सकती, पर इंटरनली उनको इन नीम की पत्तियों को नहीं लेना है। दूसरी बात, जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल लो रहता है, यानी जिन्हें हाइपरग्लाइसीमिया की शिकायत है, वो लोग बिना डॉक्टर की सलाह की नीम की पत्तियां ना लें, क्योंकि ये शुगर लेवल को बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से जिन लोगों का शुगर लेवल ऑलरेडी लो है उनका और भी लो हो सकता है। तो इसलिए वो बिना डॉक्टर की सलाह के नीम की पत्तियां ना लें। तीसरी बात कि छोटे बच्चों को नीम की पत्तियों का जूस या फिर इन पत्तियों को ना दें। अगर उन्हें स्किन रिलेटेड कोई समस्या है तो इन पत्तियों को उबाल करके उन्हें इससे नहला जरूर सकते हैं, उसका उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन खाने के लिए या फिर लिक्विड के रूप में इंटरनली उनको ये पत्तियां ना दें। चौथी बात, इसकी कड़वाहट और इसके तेज असर की वजह से इसे ज़्यादा मात्रा में ना लें, वरना ये आपके लीवर और किडनी पे असर डाल सकता है। देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि अति सर्वते वर्जते, यानी हर चीज़ की अति बुरी होती है। तो आप दवा को दवा की तरह लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों, नीम हमारे आंगन का वो फ्री का डॉक्टर है जिसका अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये कभी भी हमें हॉस्पिटल जाने नहीं देगा। तो आप इन नीम की पत्तियों का इस्तेमाल सबसे पहले किस समस्या के लिए करने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी जागरूक हो सकें और जो हमारे घर में, हमारे घर के आसपास आंगन में पेड़ पौधे हैं वो उनकी कीमत कर सकें, क्योंकि ये पौधे देखने में जितने आम होते हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।